गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग मूवी जाने के लिए हमने प्लान किया था। तो लास्ट ब्लॉग मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, इसलिए मैंने पूरा शो नहीं किया आपको। लंच के बर्तन वगैरह धो के मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। मैंने बताया था ना कि हमारे साथ एक पोपट हो गया था। हम ना पहले 5:40 के शो में जाने वाले थे। हम रेडी होकर घर से निकले, जैसे ही निकले इतनी तेज बारिश आ गई, हमको फिर रिटर्न आना पड़ा। छोटी तो मतलब त्रिशा तो रो ही पड़ी थी कि मुझे नहीं पता, मुझे तो आज जाना ही है मूवी देखने के लिए। तो इसलिए फिर जैसी बारिश बंद हुई हम फिर निकल गए। हमने उसके बाद शो देखा था 7:40 का। हम काफी पहले निकल गए थे कि चलो अब टाइम टू टाइम निकलेंगे, फिर अगर बारिश हो गई तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी। तो हमने टिकट्स वगैरह सब करवा लिए। हम देख रहे हैं स्त्री 2। तो जल्दी निकल गए थे घर से, तो इसलिए अब टाइम तो काफी बचा हुआ था। तो हमने कहा चलो थोड़ा मॉल एक्सप्लोर कर लेते हैं। इतना अच्छा सजाया हुआ था इस मॉल में ना। जब मेरी नई नई शादी हुई थी हम तब काफी आए थे। उसके बाद आप लगा लो पूरे 10-11 साल बाद हम आए हैं इस वाले मॉल में। तो ये इतना चेंज हो गया अंदर से, सब इतना बढ़िया कर दिया है। स्टॉल्स वगैरह सारी मतलब बहुत अच्छा कर दिया अभी इन्होंने, पहले से पूरा टोटली चेंज कर दिया है। तो खैर कोई नहीं, अब टाइम था, हम मॉल एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी देखना आगे बच्चे मतलब हस्बैंड बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। बच्चों ने कैसे जिद करके उनको दोबारा हम ले आए कि आज तो कुछ भी हो जाए हम मूवी देखेंगे ही देखेंगे। हमने भी थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी क्लिक करी थी, टाइम था तो मैंने कहा क्या करें, शो टाइम में भी टाइम है। बच्चे भी एक्सेलरेटर पे अपने मजे ले रहे थे, तो मैंने उनकी भी थोड़ी वीडियो बना ली। बस रिया का तो जब देखो स्टाइल ही खत्म नहीं होते, कैमरा देखती हूँ उसके स्टाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ी बहुत हमारी पिक्स है जो हमने वहाँ क्लिक करी थी। उसके बाद हमको ये 2 नंबर हॉल मिला था, हमको यहाँ जाना था। अभी रेडी था नहीं, मूवी आई गेस चल रही थी। तो फिर इसके बाद हमारी एंट्री हो गई थी। हमने मिडिल रो लिया था आई गेस शायद। हाँ, क्योंकि एकदम ऊपर से तो दिक्कत हो जाती है, एकदम नीचे से मुझे अच्छा नहीं लगता। एकदम फेस टू फेस स्ट्रेट हो वो मुझे सही लगता है। तो मैंने ना थोड़ी बहुत मूवी की क्लिप्स भी ऐड करी है, आप लोग देखिए। एज ऑफ नाउ काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ ही रहा है इस मूवी का। बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। कॉमेडी था, हॉरर था, सब था, ठीक है। उसके बाद मूवी खत्म हो गई थी तो हम घर के लिए निकल रहे थे। काफी लेट हो गया था आई गेस, उस टाइम 10-20 या 10:30 कुछ हो रहे थे। दोपहर को सोई नहीं। कौन सी मूवी कैसी लगी? बहुत मस्त। एंड सीन सबसे बढ़िया था। एंड सीन सबसे बढ़िया था, मजा आ गया। अब कल स्कूल जाना है। तो मजे फिर करना हमने स्कूल क्या के। किया, हमने ना बाहर से ही खाना पैक करा के हम घर आ गए थे। घर आके आराम से हमने सबने डिनर किया था। हमने नूडल्स लिए थे, त्रिशा को नूडल्स पसंद नहीं थे, उसके लिए हमको अलग से फिर वो मसाला चाप और रुमाली रोटी लेनी पड़ी थी। तो हमने फिर डिनर में यही किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे तो थर्सडे था, मेरा सारा वेज खाना बनेगा। तो बर्तन भी थे सिंक में डिनर के थोड़े बहुत, तो मैंने वो सारे वॉश कर लिए और गैस वगैरह भी धो दी थी। काफ़ी लेट हो गया था मेरे को, नहीं तो मैं अर्ली राइजर हूँ तो मैं 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 तक कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना होता है। बट आज अभी टाइम हो रहा था 11:30 करीब हो ही चुके थे। आज मेरे को बहुत लेट हो गया था। सुबह तो उठ के ही किचन में आना था, तो गैस वगैरह तो क्लीन करनी थी, तो सब मेरा हो गया था। सुबह मेरे को चने की दाल बनानी है, उसके लिए मैंने चने की दाल भी भिगो दी थी, क्योंकि वेजिस काटने का तो टाइम था नहीं। फिर मैं आ गई थी रूम में, ये जो लिपा पोती करी थी इसको भी तो क्लीन करना ही है। तो मैं अब फटाफट अपना स्किन केयर कर लूँगी। फेस वॉश करके आ गई थी। ये ना मैं अब नया सीरम यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे का है, लैक्मे रेडियंस। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मतलब लगाते के साथ ही ना आपका फेस इतना ग्लो करने लगता है। तो मैं एवरीडे मॉर्निंग में एंड नाइट में यही यूज़ करती हूँ। एज ऑफ नाउ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने जितने भी सीरम्स यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं कि स्किन देखो मेरी अभी से कितनी ग्लो कर रही है, थोड़ा मॉइस्चर अच्छा आ जाता है। इसके बाद मैं चली गई थी सोने। तो ये फिर है थर्सडे मॉर्निंग का
उठ के मैं आ गई थी किचन में। मेरे को जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने रात को चने की दाल भिगोई थी, टाइम था नहीं कुछ और सब्जी काटने का। तो तो ना नींद पूरी नहीं हुई। देखिए मेरे को अभी भी उबासी आ रही है, क्योंकि सोते सोते मेरे को 12 बज गए थे, फिर 5 बजे उठ गई थी। तो नींद पूरी ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। खैर, तो इस सारे गैस के चूल्हे वगैरह मैंने सब रात को ही वॉश कर दिए थे, तो मैंने इसको लगा दिया। मैंने उधर दाल चढ़ा दी है। दाल बॉईल करने के लिए मैंने नॉर्मली सिर्फ नमक और हल्दी डाल के उसको बॉईल चढ़ा दिया है। और इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें वो क्या कहते हैं, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और जीरे का छोंक लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च स्लिट्स करके उसमें छोंक दिए थे और अदरक छोंक दिया था। मैंने टमाटर भी डाले थे। कई लोग बंगाली टमाटर नहीं डालते, बट मेरे इन लॉज क्या है, मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने शुरू से यहाँ पे क्या टमाटर और सारे मसालों के साथ बनता है। कोई कोई मसाले डालते हैं, कोई कोई सिर्फ हल्दी ही डालता है और कुछ नहीं डालते। अब मेरे हस्बैंड ने बचपन से ऐसे ही खाई है, तो मैं इसलिए उस हिसाब से ही बना देती हूँ। सारे बेसिक मसाले डाल के मैं मसाले को पका लूँगी। फिर मेरी दाल बॉईल हो गई थी, तो मैंने ग्रेवी में उसको मिक्स कर दिया था। थोड़ी देर इसको मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी भी डाली है, थोड़ी सी, क्योंकि एज वेज खाना है तो थोड़ा मीठा तो चाहिए। फिर दाल रेडी हो गई थी, तो मैंने इधर हींग का तड़का रेडी कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया है, मैं एंड में तड़का डालती हूँ। कोई कोई लोग पहले ही छोंक लगा देते हैं। मैंने ऊपर से छोंक लगा के दाल को ढक के रख दिया था। फिर देखिए बाहर आज ना बारिश हो रही है, बच्चों को भी स्कूल जाना है। पता नहीं, देखती हूँ अगर बारिश बंद नहीं होती तो बच्चों के ताऊजी छोड़ आएंगे, अगर बंद हो जाती है तो फिर मैं ही छोड़ने जाऊंगी। अभी तो फिलहाल बारिश हो ही रही है। तो फिर मैं आ गई थी बाहर सफाई करके अंदर क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि आटा तो गूंदा रखा ही हुआ था और दाल मेरी बन चुकी थी। हस्बैंड सो रहे हैं, अभी उनको उठाऊंगी नहीं। तो यहाँ सारा क्लीन करके मैं अब किचन में आ गई हूँ कि मेरे को रोटी की भी तैयारी करनी है। उससे पहले मैं हस्बैंड के लंच के लिए दाल निकालूंगी। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है चने की दाल का। तो ये सिंपल बंगालियों की, इसमें कोई कोई लोग कोकोनट भी डालते, मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। तो अब फटाफट मैं हस्बैंड की रोटियां बना लूंगी, बच्चों की भी रोटियां बना लूंगी। आटा कम है तो हस्बैंड का और बच्चों का ही होगा। मैं बाद में देखती हूँ मेरे लिए क्या बनाती हूँ, या तो आटा गूंद के दोबारा रोटी बनाऊंगी, या ब्रेड रखे मैं ब्रेड ही फ्राई कर लूंगी। क्योंकि अगर फ्रेश गूंदने जाओ ना फिर बच जाता है। कभी कभी हमारे रात को डिनर में आपने देखा है हस्बैंड बाहर से कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो वो आटा बच जाता है। इसलिए मैं बहुत कम ही कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रेश आटा गूंदूं, पहले जो है मैं उसी को निपटा दूं। तो रोटियां मेरी सारी बन चुकी थी, हस्बैंड भी फ्रेश होके आ गए थे, तो मैं उनको भी नाश्ता दे दूंगी। तो पहले तो मैं स्लैब वगैरह क्लीन कर लूंगी, क्योंकि मेरी हैबिट है मैं साथ के साथ सब क्लीन करती रहती हूँ। नहीं करूँगी ना तो वो सारा मैसी बसी सा होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, अब मैं कर रही हूँ उनका लंच पैक। तो लंच में है चने की दाल, मिर्ची का अचार और रोटी मैंने पैक कर दी है। अभी देखिए बारिश तो अभी भी हो रही है। हस्बैंड आज रेनकोट पहन के जा रहे हैं, तो मैं उनको बाय करने के लिए आई हूँ। हस्बैंड चले गए थे, फिर मैं आ गई थी किचन में। मेरे को पानी भरना था, बच्चे भी अपना नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो अब ये फिल्टर में पानी ख़त्म हो गया था, तो पीने का पानी तो हम आरओ का ही यूज़ करते हैं। इस वाले फिल्टर से मैं अपना खाना वगैरह जो भी बनाती हूँ इस वाले फिल्टर के पानी से बनाती हूँ। तो बच्चों को भी मैंने लंच पैक कर दे देखिए दिया, और ये सोनी भी सब रेनकोट पहन के जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है। बट क्या, जब तक बच्चे जा रहे थे ना, मतलब मेरे बच्चे जब तक जा रहे थे तब तक बारिश थोड़ी कम हो गई थी, तो इसलिए मैं ही उनको छोड़ने गई थी। मैंने कहा नहा धो के रेडी होके तो रहते ही हैं, अगर बारिश बंद होगी तो मैं छोड़ आऊंगी, अदरवाइज उनके ताऊजी तो है ही, वो छोड़ देंगे। तो मैं आ गई थी फटाफट किचन में, थोड़ी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि जैसे छोंक लगाती हूँ ना ऊपर से, तो गैस में थोड़े छींटे वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही गैस भी क्लीन कर देती हूँ। सिंक में जो बर्तन निकले थे मैंने वो भी वॉश कर दूंगी साथ के साथ। किचन हो गई है मेरी क्लीन। अब इसके बाद मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने। ये देखिए पूरी मैंने क्लीन कर दी है। फिर मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी। मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। बारिश हो रही है बट स्टिल बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, पूरा मैं पसीना पसीना हो गई थी। और पता नहीं लोअर टी शर्ट में भी मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं बस अपने नाइटी में आ जाऊँ, वही मेरे को कंफर्टेबल लगती है।
कपड़े तो आजकल जैसे काट रहे हैं, तो इसलिए मैं फटाफट चेंज करके आ गई थी। मैं पहले बैठ गई थी पंखे के नीचे क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बच्चों को छोड़ के आई थी जब तो, और बाहर जैसे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी हो रही है। फिर मैंने थोड़ी बहुत चेक किया अपना मोबाइल, कहाँ क्या अपलोड था, क्या था नहीं था। फिर मैंने एक गिलास पानी पिया, उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में कि मैं अब अपने लिए क्या बनाऊँ। तो आटा ना एक रोटी के जैसा ही बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, अपना उससे ना पराठा बना लिया, जो मसाले वाला पराठा। उसमें कुछ नहीं, सिंपल अजवाइन, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। और मेरे को ना थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो ये नमकीन ना मैं कोलकाता गई थी तो वहां से लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो जब तक पराठा बन रहा है मैं थोड़ा नमकीन भी खा लेती हूँ। तो पराठा तो एक ही था, इसलिए मैंने साथ के साथ 2-4 ब्रेड भी बना लिए थे अपने लिए, और साथ के साथ चाय भी बना ली थी। तो चाय भी मैं छान लूंगी, और जब तक थोड़ा स्लैब जो है वो मेसी हो गया था सामान। फिर लंच के लिए क्या, हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मैं आज बाहर करूंगा, तो तुम लोगों को जो खाना है वो ले लेना। तो हम छोले कुलचे ले आए थे। फिर मैं काफ़ी थक गई थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, रात को लेट सोई थी, तो इसलिए मैं सीधा सोने चली गई थी। फिर शाम को उठ के किचन में आ गए थे, जो बर्तन थोड़े बहुत वॉश करे हुए थे वो मैंने समेट दिए, और ये जो सिंक में बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं अब मैं इनको भी वॉश कर लूँगी। तो सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, किचन कर दिया क्लीन। आज मेरे को डिनर भी नहीं बनाना, क्योंकि हस्बैंड ना बच्चों के लिए बाहर से मतलब पैटी वगैरह, चाउमीन वगैरह ले आए थे, तो उन्होंने वही बोला था कि पापा आज हमको बाहर का खाना है। तो मैंने अब ट्राई किया है कि मैं अब से थोड़ी डाइटिंग करूँगी। तो मैंने नहीं खाया था, हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, तो वो कहने लगे कि तुमको फिर रात को भूख लगेगी तो एक काम करते हैं, हम फिर गोलगप्पे खा के आते हैं, उससे तुम्हारा मोटापा नहीं बढ़ेगा। मतलब मैं ना अब मैं डिसाइड किया है मैंने कि मैं मीठा, चाय और ये फास्ट फूड थोड़ा कम कर दूँगी। बंद तो नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर दूँगी। देखते हो कुछ असर होता या नहीं होता। फिर हम चले गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।